तो शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुई पुलिस भर्ती जो है वो रद्द हो जाएगी। पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के बाद ये बड़ा एक्शन जो है वो अब लिया जा रहा है। राजनांदगांव में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होगी। गड़बड़ी का आरोपी एक सिपाही जो है वो इस मामले में खुदकुशी भी कर चुका है। 2 सिपाही 2 कंप्यूटर ऑपरेटर इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभ्यर्थी भी गिरफ्तार हो चुका है। राज्य में पुलिस सिपाही की जो भर्ती चल रही है उस मामले में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं और उसके बाद विपक्ष ने इस पर लगातार निशाने पर रही है वो सरकार के विपक्ष लगातार इस मामले में आरोप लगा रहा है गड़बड़ी के। और अब एक जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए थे 2 सिपाही 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, उसमें से एक जो सिपाही है वो आत्महत्या कर चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी इस वक्त जुड़ गए। नीलेश, क्या है पूरा मामला, इस बार समझाएं और अब क्या कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए 16 नवंबर 2024 यानी कि इसी साल भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य के अलग अलग जिलों में पुलिस आरक्षक की भर्ती चल रही है। राजनांदगांव में जो प्रक्रिया शुरू की गई थी उसमें शुरुआती दौर में पहले एक मामला कोर्ट गया, वहां पे स्टे लगा, फिर उसके बाद फिर से स्टे होने के बाद कोर्ट ने जब आदेश दिया कि भर्ती कंटिन्यू करिए, तब 16 दिसंबर को जब भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो कुछ शिकायतें प्राप्त हुई वहां पे अधिकारियों को, और उसमें कहा गया कि फिजिकल टेस्ट के दौरान जो लोग काबिल नहीं है, जो लोग मानक जो है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उनको भी पास कर दिया जा रहा है और उसको कुछ प्रमाण भी दिए गए। जिसके बाद अधिकारियों ने जब जांच कराई तो उसको सही पाया। एक महिला अभ्यर्थी थी जिनकी हाइट कम थी, जो मानक है उसके हिसाब से हाइट कम थी, बावजूद इसके लगभग 15 सेंटीमीटर उनकी हाइट बढ़ाकर नोट डाउन कर दिया गया था और उन्हें पास कर दिया गया था। इस मामले की जब जांच की गई, कुछ आरक्षक इसमें संदिग्ध पाए गए, तो उनमें से एक आरक्षक जो है वो उनका 100 मिला फंदे पर लटका हुआ 21 दिसंबर को, और इसके बाद उनके 100 के साथ साथ उनके हाथ पर कुछ लिखा था जिसमें लिखा था कि इस मामले में अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि आरक्षकों से ही पूछताछ की जा रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद जांच और बढ़ाई गई और मामले में चूंकि ये पूरी प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे उस स्पॉट पे, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग की जा रही थी। हैदराबाद की एक कंपनी को, सॉफ्टवेयर कंपनी को जिम्मा दिया गया था। जब उसको रीचेक करने दिया गया तब पता चला कि जब हाइट की जब नापी की जा रही थी उसी समय गड़बड़ी की गई थी और उसमें कुछ जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उनकी भूमिका भी संदिग्ध थी, कुछ पैसे लेकर उन्होंने भी गड़बड़ी की थी। तो उसके बाद 2 कंप्यूटर ऑपरेटर और 2 आरक्षक और उनकी गिरफ्तारी की गई थी, और कल ही इस मामले में एक महिला अभ्यर्थी जिनको लेकर शिकायत की गई थी उसकी भी गिरफ्तारी की गई थी। इसके बाद आज एक बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वो निर्देश दिए कि अब ये भर्ती प्रक्रिया ही राजनांदगांव में जो चल रही भर्ती प्रक्रिया है वो रद्द कर दी जा रही है। अब तक 6,500 अभ्यर्थी जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे और 4,500 से ज्यादा अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट हो गया था। उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि अब भर्ती प्रक्रिया जिस पर सवाल उठ रहे थे और लगातार युवाओं भी शिकायत कर रहे थे कि अगर एक मामला जरूर पकड़ में आया है, लेकिन अगर ऐसा चल रहा था तो हो सकता है कि और भी गड़बड़ियां की गई हों और भी लोगों को जो अपात्र थे उनको पात्र करके पास कर दिया गया हो। तो इसमें लगातार मांग की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए आज ही ये निर्णय लिया है कि अब ये भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी जाएगी। हालांकि अब आगे शुक्रिया नीलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी यहाँ पर इस मामले में हो चुकी है। 20,000 रुपए देकर नंबर बढ़ाने के आरोप जो हैं वो भी यहाँ पर लग रहे हैं। तो गड़बड़ी जो हुई थी, अब राजनांदगांव में जो हुई पुलिस भर्ती है वो अब रद्द होने जा रही है।